राज कंपटीशन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं नए राजस्थान के नए जिले एंड नए संभाग की। थोड़ी बहुत चर्चा हमने कल की थी कि राजस्थान में जो नए जिले सामने आए, गठित हुए, वो किस प्रकार से आए, कौन सी समिति ने गठित किए, घोषणा कब हुई, सीमांकन का आयोग कब हुआ, तमाम बातें हम कल कर चुके थे। तो आज नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि राजस्थान में संभाग कौन कौन से हैं और 53 जिले कौन से हैं, उन्हीं पर आज का वीडियो रहेगा दोस्तों, और उसी पर बातें की जाएगी। तो देखो, थोड़ी सी कल की मैं बात कर लेता हूं कि जो 53 जिले हैं और 10 संभाग हैं। तो कल मैंने कहा था कि राम लुबाया समिति, राम लुबाया कमेटी कर सकता हूं या समिति कर सकता हूं। इस कमेटी जो बनी थी ये 21 मार्च सन 2008 को इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान के अंदर। उसके बाद मैंने बात की कि घोषणा कब हुई थी, जिलों की घोषणा कब हुई थी। तो हमने कल बात की थी कि जो जिलों की घोषणा हुई थी वो 17 मार्च सन 2022 को तो अपना एक राम लुबाया कमेटी बनी थी और सन 2023 को जिलों की घोषणा हुई थी। सन 2023 को क्या हुई दोस्तों, जिलों की घोषणा हुई। उसी के बाद बात करता हूं कि सीमांकन कब दर्ज किया गया, सीमांकन कब दर्ज किया गया, इसके बारे में मैंने कहा था 2 अप्रैल सन 2023 को क्या किया गया, सीमांकन दर्ज किया गया। इसके बाद कैबिनेट के हस्ताक्षर, कैबिनेट के जो हस्ताक्षर हुए वो कब हुए, 4 अप्रैल सन 2023 को कैबिनेट के हस्ताक्षर हुए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अधिसूचना कब जारी हुई, तो अधिसूचना की बात करता हूं दोस्तों। तो अधिसूचना जारी हुई थी 6 अप्रैल को अधिसूचना जारी हुई और लागू हो गया पूरे राजस्थान में। लागू कर दिया बेटा कितने अप्रैल को, 7 अप्रैल को लागू कर दिया गए। कितने जिले लागू कर दिए गए, 19। अरे 19 जिलों को अगर हम 33 में क्या करते हैं, काउंट करते हैं, तो टोटल कितने जिले पढ़ने अपन को, 50 जिलों की बातें करनी है। लेकिन 50 में 3 और जिले प्लस हो जाते हैं तो दोस्तों जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 53 हो जाती हैं। तो मैं आज उन तीन जिलों के भी साथ में ही बात करने वाला हूं और चर्चा करने वाला हूं। इसके बाद मैंने आपको संभाग भी याद करवाए थे, नए 3 संभाग भी याद करवाए थे और कहा था सिर्फ ये याद रखना, बस के याद रखोगे, बांसवाड़ा, से सीकर, फिर पसे के याद रखोगे। मैंने कहा था कि पाली, इसमें आपके 3 नए संभाग बने, वो आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने बात की थी दोस्तों कि आपको जो नवीनतम जिले हैं 19 + 3 22 जिले कैसे याद रखने हैं, उसके लिए मैंने एक छोटी सी बात लिखी थी, छोटी सी ट्रिक लिखी थी। वो क्या थी, देखिए कि डैडी सुकुनी जज को बाबा साह के माल से खौफ हैं, आज सजा दूंगा। अगर ये इतना सा याद कर लिया तो आपको राजस्थान में नए संचालित 19 + 3 22 जिले कंप्लीट हो जाते हैं और आपको याद भी रह जाएंगे। इतनी सी बात याद रखनी है। क्या याद रखना है दोस्तों, कि डैडी सुकुनी जज को बाबा साहब के माल से क्या हैं, खौफ हैं। किसको, डैडी सुकुनी जज को बाबा साहब के माल से खौफ हैं, आज सजा दूंगा। अगर इतनी सी बात याद रख ली दोस्तों आपने तो सीधी सी बात है 22 जिले आप लोगों के सामने होंगे। ड से क्या पढ़ा था हमने, डिडवाना, फिर ड से डिंग, सुजानगढ़, कुचामन, नीसे, नीम का थाना, जैसे जयपुर ग्रामीण, कोसे, कोटपुतली, बासे, ब्यावर, बसे,
बालोतरा, सासें, शाहपुरा, शाहपुरा, कैसे, केकड़ी, कैसे क्या याद रखोगे, केकड़ी, मासें, मालसें, मालपुरा, जो टोक में पढ़ता है दोस्तों, कहाँ पढ़ता है, टोक में पढ़ता है, सच, ससें, सलुम्बर, सलुम्बर, ससें, सलुम्बर, खोसें, खसे याद रखना है दोस्तों आपको, खेरथल, खेर थल, फसें, फलोदी, फसें, फलोदी, असें, एक ही नाम है, अनुपगढ़, अनुपगढ़, जसें, जोधपुर, जसें, जोधपुर, ससें, इसके बाद जोधपुर की बात करते हैं, ससें, सलुम्बर हो गया अपन का, तो ससें याद रखेंगे, साचोर, सच याद रखेंगे, साचोर, जैसे याद रखेंगे, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, दू से याद रखना दोस्तों, दूदू, और ग से याद रखना गंगापुर, गंगापुर सिटी, ग से क्या याद रखोगे, गंगापुर सिटी। इसी प्रकार आपके नवीनतम जो 22 जिले हैं वो 22 जिले मैंने आपको याद करवाए, और मैंने किसके बारे में बताया, जो नए गठित 3 संभाग बने उन 3 संभाग के बारे में बताया। अब नेक्स्ट बात करता हूं कि वो 10 संभाग कौन कौन से हैं, और 10 संभाग में राजस्थान के कितना विभाजन हुआ है, कौन कौन से जिले कौन कौन से संभाग में गठित किए गए हैं, तमाम बातों को लेकर हम आज चर्चा में रहेंगे, तो ध्यान दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो राजस्थान का थोड़ा सा मैप बना देता हूँ, राजस्थान का मैप बना देता हूँ। राजस्थान का मैप बनाने के बाद हम बात करेंगे दोस्तों आगे की। थोड़ा सा राजस्थान का मैप बना लेते हैं, मैप बनाने के बाद हम चर्चा में रहेंगे, हम चर्चा में रहेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सा संभाग कहाँ पर है। कौन कौन सा संभाग कहाँ पर है, ये है दोस्तों आपका राजस्थान। किसकी चर्चा करें दोस्तों, राजस्थान। अरे राजस्थान नहीं है, उन सूरवीरों की वो भूमि है जिसकी माटी रक्त से संचित है, इसे राजस्थान न कहेंगे, किसे किस किस भूमि कहेंगे, सूरवीरों की भूमि जो किससे संचित है, रक्त से। अरे राजस्थान की गाथा, अरे कौन नहीं सुनाता, कौन नहीं गाता, वो है हमारा राजस्थान। तो आज किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, राजस्थान के बारे में बात करता हूं, किसकी, संभागों को लेके। तो नवीनतम संभाग कितने हैं, संभाग, अरे कौन से नए संभाग, नए संभागों की संख्या कितनी है, कितने हैं दोस्तों, 10 हैं। और 10 कहाँ कहाँ पर हैं, और एक संभाग में राजस्थान का कौन कौन सा जिला आता है, उन सभी बातों को लेकर थोड़ा चर्चा में रहेंगे, तो ध्यान देना। सबसे पहले बात करता हूं मैं, आपके यहाँ पर पड़ता है बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर संभाग के बाद आता है मध्यवर्ती अजमेर, अजमेर संभाग के बाद आता है यहाँ पर आपका जयपुर, जयपुर के बाद बात करता हूँ मैं किसकी, भरतपुर की। किसकी बात करता हूँ, भरतपुर की। भरतपुर के बाद आता है आपका यहाँ पर कोटा, कोटा के बाद यहाँ पर आता है आपका उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर के बाद आता है आपका जोधपुर। कौन सा संभाग आता है, जोधपुर। ये 7 संभाग दोस्तों, ये 7 संभाग वो संभाग बताए हैं मैंने जो पुराने राजस्थान में पढ़े जाते थे, क्योंकि इससे पहले 33 जिले हुआ करते थे और कितने संभाग हुआ करते थे, 7 संभाग हुआ करते थे, लेकिन 3 संभाग कौन कौन से और बढ़ा दिए गए हैं, तो ध्यान देना। एक संभाग बढ़ा आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, एक संभाग बढ़ा आपका पाली। कौन सा बढ़ा दोस्तों, पाली, और एक संभाग बढ़ा आपका सीकर, एक संभाग बढ़ा आपका सीकर। अब मैं बात करता हूं कि कौन से संभाग में राजस्थान के कितने जिले आते हैं, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो बड़ा ध्यान देना। जयपुर संभाग में कितने जिले, 7 जिले, अजमेर में कितने जिले, 7 जिले, भरतपुर में कितने जिले, 6 जिले, धौलपुर में कितने, 6, उदयपुर में 5, बांसवाड़ा में 3, शेष बचे सभी में कितने होंगे, 4 होंगे। तो देखो ध्यान देना, मैंने कहा कि जयपुर में, जयपुर संभाग में कितने जिले, 7, अजमेर में कितने आते हैं, 7, भरतपुर में 7, जोधपुर में
भरतपुर में 6, जोधपुर में 6। उसके बाद बात करूं किसकी, उदयपुर की, तो उदयपुर संभाग में कितने जिले, 5, और बांसवाड़ा में कितने, 3। बाकी कोटा में कितने होंगे, 4, पाली में कितने होंगे, 4, बीकानेर में 4, सीकर में 4। अब यहां से क्वेश्चन उठ जाता है दोस्तों कि राजस्थान का वो कौन सा संभाग है जिसमें 3 जिले आते हैं, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कौन सा संभाग है, बांसवाड़ा। इसमें कितने जिले आते हैं, 3 जिले। फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के वो कितने जिले हैं जिनमें 4 जिलों से मिलकर उन संभागों को बनाया गया है, तो वो है आपका बीकानेर, वो है आपका सीकर, वो है आपका पाली, और वो है आपका कोटा, फिर बात करता हूं कि इसमें से 5 जिलों वाला संभाग किसे कहा जाता है, तो 5 जिलों वाला संभाग कौन सा है दोस्तों, उदयपुर। इसमें कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं, किसमें, उदयपुर में। फिर बात करूं मैं किसकी, 6 जिलों वाले संभाग कौन कौन हैं, भरतपुर और जोधपुर। इनमें कितने जिले आते हैं दोस्तों, 6 जिले आते हैं। फिर बात करूं किसकी, 7 जिलों वाले संभाग कौन से हैं, तो जयपुर है और कौन है, अजमेर। लेकिन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि सभी संभागों में कोई ना कोई छेड़खानी जरूर हुई है। तो बताओ दोस्तों, इन 10 संभागों में से ऐसा कौन सा संभाग है जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। इसमें भी छेड़खानी, इसमें भी छेड़खानी, इसमें कौन बचा, कोटा। अरे कोटा में पहले भी 4 जिले हुआ करते थे, वर्तमान में भी 4 हैं। और दूसरी बात कि कोटा के 4 जिले जो पहले थे और वर्तमान में भी क्या हैं, पहले हैं। तो दोस्तों ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा संभाग है जो वर्तमान में है, जो प्राचीन में था, या प्राचीन में जो था वही कहाँ पर है वर्तमान में, यानी जिसमें किसी भी जिले में किसी भी क्षेत्र में फेरबदल नहीं हुआ। ऐसा संभाग कौन सा है, कोटा। तो हमने ये जान लिया कि संभाग कितने हैं, 10। कौन कौन सा, जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा। अब बात ही आती है कि 10 संभाग हैं और 10 संभाग में कौन कौन सा जिला रखा गया है। तो इस सभी बातों को लेकर मैं थोड़ा मैप के दौरान ही समझाने की कोशिश करूंगा ताकि संभाग वाली जो टेंशन है वो क्या हो जाए दोस्तों, खत्म हो जाए। तो देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा कि सबसे पहले ले लेता हूं दोस्तों मैं कौन सा संभाग, छोटे छोटे संभाग ले लेते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, बताइए। बांसवाड़ा या फिर बीकानेर से चलता हूं दोस्तों मैं, ऊपर से कौन से संभाग से चलता हूं, बीकानेर से। तो नंबर 1 पे लिख दिया मैंने बीकानेर संभाग। अरे बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं, 4 जिले आते हैं। सभी का ध्यान कहाँ होना चाहिए दोस्तों, बोर्ड पर होना चाहिए। मैप के दौरान ही समझाऊंगा मैं कि बीकानेर में कौन कौन से जिले, कौन कौन से जिले, जिससे अपन के 53 जिले भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो सभी का ध्यान कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पे। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये अपन के गंगापुर का। गंगापुर के बाद यहाँ से बात कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, गंगापुर के बाद में बात कर लेता हूँ ये है आपका हनुमानगढ़, ये है आपका हनुमानगढ़। अब देखो गंगापुर से एक चीज़ अलग हो गई जिसका नाम क्या है, अनूपगढ़। तो ऐसा करता हूँ कि ऐसे क्षेत्र को मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखो ये है आपका बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर के ऊपर जस्ट चलते हैं तो बीकानेर संभाग की बात करें, बीकानेर संभाग की बात करें, बीकानेर के बाद आता है गंगानगर, गंगानगर के बाद आता है हनुमानगढ़। अब देखो गंगानगर से एक जिला नया बना है जिस जिले का नाम है अनूपगढ़। कौन सा है, अनूपगढ़। तो बताइए बीकानेर में कितने जिले हुए, 4। कौन कौन से हुए, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये 4 जिले दोस्तों किस में आते हैं, बताइए दोस्तों किस में आते हैं, बीकानेर में। तो मैं लिख देता हूँ बीकानेर, फिर लिख देता हूँ अनूपगढ़, फिर लिख देता हूँ गंगानगर, गंगानगर, फिर लिख देता हूँ हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ये 4 जिले कौन से संभाग में आते हैं, बताइए दोस्तों कौन से संभाग में आते हैं, बीकानेर संभाग में। इसके बाद यहाँ पर जोधपुर संभाग पड़ता है। कौन सा, जोधपुर संभाग। अब जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले होंगे, चलो उसके बारे में देख लेते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। ये तो किसकी बात हो गई दोस्तों,
बीकानेर संभाग की बात हो गई। ये तो किसकी बात हो गई? बीकानेर संभाग की बात हो गई। अब किसकी बात कर लेते हैं? जोधपुर संभाग की। तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था नंबर 2, क्या लिख दूं? जोधपुर, जोधपुर संभाग। अब जोधपुर संभाग में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जोधपुर संभाग में कितने जिले होते हैं? 6 जिले आते हैं। अब कौन कौन सा है पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो है बेटा जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। अब जोधपुर के टुकड़े कर दिए गए। पश्चिम में तो उत्तर, एक तो जोधपुर का उत्तरी भाग, एक जोधपुर का दक्षिणी भाग कहलाया। लेकिन प्रजा को बात रास नहीं आई, इसी कारण बेटा इसमें फेर बदल कर दिया, एक बना दिया जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण। अगला बना दिया यहाँ पर फलोदी। फलोदी की बात करूं मैं जैसलमेर। जैसलमेर की बात करूं मैं बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद बात करूं जस्ट बालोतरा। बालोतरा। तो यहाँ पर कौन कौन सा, देखो कौन कौन से जिले, देखो एक तो है अपना जोधपुर, एक जोधपुर ग्रामीण, एक है फलोदी, एक है जैसलमेर, एक है बाड़मेर, एक है बालोतरा। ये सारे के सारे जिले, ये सारे के सारे जिले किसके अंदर आते हैं दोस्तों? बताइए मुझे। जोधपुर संभाग के अंदर। जोधपुर ग्रामीण, ग्रामीण, ये सारे के सारे जिले आते हैं जोधपुर ग्रामीण के अंदर। तो कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। तो 6 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो लिख देता हूं मैं जोधपुर, दूसरा लिख देता हूं जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के बाद आता है फलोदी। ये तीनों भाग ही किसके हैं? जोधपुर के हैं, जिनका विभाजन हुआ है। एक जोधपुर के कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े हो गए। फलोदी की बात करता हूं मैं तो जैसलमेर आ जाता है। जैसलमेर आ जाता है। जैसलमेर के बाद बात करूं मैं तो बाड़मेर आ जाता है। बाड़मेर से अलग हुआ कौन? बालोतरा। बालोतरा किससे अलग हुआ दोस्तों? बाड़मेर से अलग हुआ कौन? बालोतरा। और बालोतरा के मिलने के बाद वर्तमान में जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो मैं कह सकता हूं कि जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। जोधपुर के बाद आगे चलूंगा थोड़ा सा, तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। जोधपुर के बाद बात करता हूं मैं, तो करता हूं मैं बात किसकी? पाली की, क्योंकि क्रम से ही चलना है अपन को ऐसे। और यहां पर पाली आता नहीं आता दोस्तों? क्या आता है? पाली। तो पाली की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे किसकी बात कर लेते हैं? पाली की। तो पाली संभाग जो वर्तमान में नया संभाग बना है। और पाली जिले में, सॉरी पाली संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान देना। जैसे ही बाड़मेर के नीचे चलूंगा, बाड़मेर के नीचे पहले झालोरा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में क्या आता है? सांचौर। वर्तमान में क्या आएगा दोस्तों? सांचौर। सांचौर के ऊपर है झालोर। और झालोर के जस्ट इधर नीचे की बात करूं तो यहां पर पड़ता है सिरोही। क्या पड़ता है? सिरोही। इसी क्षेत्र को लेकर पाली संभाग गठित हुआ है। या मैं कह सकता हूं इसी क्षेत्र को मैं कौन सा संभाग कहता हूं? पाली संभाग कहता हूं। कौन कौन सा जिला? पाली, झालोर। पहले झालोर सीमावर्ती हुआ करता था, लेकिन अब झालोर सीमावर्ती नहीं है। वो कौन बन गया? सांचौर। और नीचे कौन आता है? सिरोही। गुरु शिखर माउंट टाबू सिरोही। देखिए ध्यान देना। तो मैं 4 जिले लिख सकता हूं। एक तो है बेटा आपका पाली। पाली के बाद आता है झालोर। झालोर के बाद आता है सांचौर। सांचौर के बाद आता है आपका सिरोही। ये कौन से संभाग की बात हो गई? ये पाली संभाग की बात हो गई। कौन से संभाग की? पाली संभाग की। फिर पाली के बाद थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, ये कौन से संभाग की बात करेंगे दोस्तों? उदयपुर संभाग की। हम क्रम से चल रहे हैं, क्रम से चल रहे हैं अपन उत्तर से दक्षिण की ओर। तो किसकी बात करते हैं? उदयपुर की। उदयपुर संभाग की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, जस्ट उदयपुर के ऊपर आता है राजसमंद। राजसमंद। पहले मैं यहां लिख देता हूं कि उदयपुर में कुल कितने जिले सम्मिलित हैं? उदयपुर में या उदयपुर संभाग में कितने जिले सम्मिलित हैं? तो उदयपुर में जो जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है? 5। उदयपुर में कितने हैं? 5। ध्यान देना। उदयपुर के टुकड़े होने के बाद एक नया जिला सामने आया है जिसका नाम है सलुम्बर। कौन सा आया है? सलुम्बर। एक कौन हो गया? उदयपुर। एक कौन हो गया? राजसमंद। और राजसमंद के बाद में थोड़ी सी बात करूं तो यहां पर आता है आपका चित्तौड़
गढ़। अब चित्तौड़गढ़ के बाद आता है आपका, थोड़ा सा इधर ही आता है यहाँ पर, जिसका नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। अब देखिए कौन कौन से जिले, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, और एक नया जुड़ गया जिसका नाम है क्या है दोस्तों, सलूम्बर। तो ध्यान देना कितना जिला, 5 जिले। पहला कौन सा हो जाएगा, उदयपुर। पहला कौन सा हो गया, उदयपुर। फिर आता है आपका राजसमंद, फिर आता है बेटा आपका राजसमंद, फिर आता है आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद आएगा आपका चित्तौड़। और चित्तौड़ के बाद आता है, चित्तौड़गढ़ कर देता हूँ। चित्तौड़गढ़ के बाद आता है आपका सलूम्बर, जो नया जिला बना है। सलूम्बर किससे अलग हुआ है, उदयपुर से अलग होने के बाद कौन सा जिला बना है दोस्तों, नया जिला बना है। यहाँ तक की बात किसको समझ में नहीं आई तो हम कह सकते हैं कि उदयपुर संभाग में कितने जिले, 5 जिले। कितने जिले, 5 जिले। याद रखना दोस्तों, उदयपुर संभाग वो धरती है, वो वीरों की धरती है जहां 80 घाव लगने के बाद भी राणा सांगा संघर्ष करता रहा था। ये वो भूमि है जहां महाराणा प्रताप की तलवारों की आवाज आज भी गूंजती है। ये वो भूमि है जहां राज सिंह के शब्दों को से आज भी ये धरती क्या है, धरती माँ का क्या है, शौर्य है। तो अगली किसकी बात करता हूं दोस्तों, मैं किसकी बात करता हूं, बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा जो अगला संभाग है, कौन सा संभाग है, बांसवाड़ा। तो वो बांसवाड़ा की बात कर लेता हूं। तो आप सभी को पता है, इधर आता है आपके डूंगरपुर, इधर आता है नीचे आपके बांसवाड़ा, और यहाँ पर आता है आपका प्रतापगढ़। कौन सा गढ़, प्रतापगढ़। तो 3 जिलों से मिलकर, इन 3 जिलों से मिलकर आपका क्या बना, नया संभाग बना, जिसका नाम क्या है, नए संभाग का नाम बांसवाड़ा नया संभाग बना दोस्तों। और नए संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 3। यानी सबसे छोटा संभाग कौन सा संभाग है, सबसे छोटा संभाग जिसमें जिले आएंगे। बांसवाड़ा तो खुद होगा ही होगा। उसके बाद क्या होगा, डूंगरपुर के बाद क्या होगा, प्रतापगढ़। कौन होगा दोस्तों, प्रतापगढ़। तो देखिए हमने कितने संभाग की बात कर ली, 5 संभाग की बात कर ली कि कौन से 10 संभाग में कौन से संभाग में कौन सा जिला है। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मैं बोर्ड को साफ करके अगले 5 संभागों की और चर्चा कर सकूं। देखिए बेटा ध्यान देना, सबसे पहले हमने पढ़ा बीकानेर संभाग, कितने जिले, 4 जिले। कौन सा, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़। कौन था दोस्तों, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़। जोधपुर संभाग में कितने, 6। कौन सा, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी। ये 3 टुकड़े किसके हैं, जोधपुर के हैं। फिर कौन आया, जैसलमेर, बाड़मेर, और बाड़मेर का टुकड़ा क्या कहलाया, बालोतरा। बाड़मेर से ही क्या बन गया, बालोतरा। तो 6 जिले किसमें आते हैं, जोधपुर संभाग में। उसके बाद बात करूं पाली में कितने जिले आते हैं, 4। कौन सा, पाली, झालोर, सांचौर, सिरोही। अगली बात करता हूं, देखो ये झालोर का ही टुकड़ा क्या है, सांचौर है। इसके बाद बात करता हूं क्या, उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, 5 जिले। कौन सा, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर। ये सलूम्बर किससे अलग हुआ है, उदयपुर से ही अलग हुआ। इसके बाद कौन सा संभाग आएगा, बांसवाड़ा। इसमें मात्र कितने जिले आते हैं दोस्तों, 3 जिले आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जिसको कांटल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, या वागड़ कहा जाता है, या वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। तो ये चीज यहाँ तक याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। दूसरी बात, अगर याद नहीं हुआ तो एक बार इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखो मैं नेक्स्ट संभाग की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। नेक्स्ट संभाग कौन सा आएगा, अब बताइए दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 5 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट संभाग क्या है, जैसे मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो वही अपना कोटा। कौन सा संभाग, कोटा में इधर क्या आता है, झालावाड़ के बाद इधर क्या आता है, बारा, और बारा के बाद यहाँ पर क्या आता है, बूंदी। बताइए कितने जिले हो गए, 4 जिले। इन्हें 4 जिलों से मिलकर ही 6वें नंबर का संभाग होगा, जिसका नाम क्या होगा दोस्तों, कोटा संभाग। गणा खोटा, अरे कोटा तो गुणा खोटा। कोटा संभाग में देखो कितने जिले, 4 जिले। देखो कौन से हो जाएंगे, कोटा के बाद क्या आता है,
झालावाड़, झालावाड़ के बाद क्या पढ़ना है, बारा, और बारा के बाद क्या आना है, बूंदी। इन्हीं से मिलकर बेटा कौन सा संभाग बना, कोटा संभाग बना। अरे किन 4 जिलों से मिलके, किन 4 जिलों से मिलके, अरे कोटा, झालावाड़, बारा और कौन है, बूंदी। इन्हें 4 जिलों से मिलकर कौन सा संभाग बना, कोटा संभाग बना। अब जैसे मैं कोटा से थोड़ा ऊपर चलूंगा, इनको मिटाता हुआ चलता हूं ताकि समझ में आए बात। और समझ में नहीं आए तो पढ़ाई करने का क्या मकसद है, फिर बात समझ में आनी चाहिए। और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि राजस्थान का क्या हुआ है, नवीनीकरण हुआ है, कहीं बातें होगी, कहीं प्रकार की बातें होगी, ध्यान नहीं देना है। मेन इफेक्ट पे ध्यान देना है कि कौन सी बात अच्छी लगी उसको ग्रहण करना है, फालतू चीज़ों को दिमाग से निकाल देना है, भविष्य खराब हो जाएगा दोस्तों। हाँ, इसके बाद बात करता हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि कौन सा संभाग था, भरतपुर संभाग। और भरतपुर में कितने जिले थे, 7। तो मैं टॉपिक डाल देता हूँ कौन सा संभाग है दोस्तों, भरतपुर। भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग में कौन सा, कितने जिले, 7 जिले। देखिए कौन कौन से, अच्छे से समझना। देखिए देखो यहाँ तक हो गया था 12 तक। यहाँ पर पड़ता है दोस्तों आपका सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर का विभाजन हो गया और सवाई माधोपुर के ऊपर ही एक जिला बन गया जिसका नाम है गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी, अरे किसका नाम है, सवाई माधोपुर का विभाजन हो गया और सवाई माधोपुर के ऊपर ही एक जिला गठित और हो गया जिसका नाम क्या है, गंगापुर सिटी। देखो भरतपुर और सवाई माधोपुर के बीच में एक जिला आता है, भरतपुर थोड़ा सा इधर है, इधर यहाँ पर आता है धौलपुर। कौन आता है, धौलपुर। और धौलपुर के बाद यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर आता है आपका करौली। क्या आता है दोस्तों, करौली। देखिए कौन कौन सा, अब यहाँ पर कौन क्या लिख दूँ मैं, यहाँ पर क्या लिख दूँ दोस्तों, भरतपुर संभाग पढ़ रहे हैं तो भरतपुर और धौलपुर तो बिल्कुल सीमा पर है। यहाँ कौन सा है, भरतपुर। भरतपुर संभाग हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, गंगापुर सिटी हो गया। कितने हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि भरतपुर से एक नया जिला और बनाया गया जिसका नाम था डिंग। इसका नाम क्या था दोस्तों, डिंग। कौन सा बनाया गया, डिंग बनाया गया। तो देखो कौन कौन से हो जाएंगे, डिंग हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया और गंगापुर सिटी हो गया। अब बात रही टोंक और दौसा, तो दौसा तो कहाँ पर है, जयपुर में। टोंक कहाँ गया, अजमेर में। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि इसमें कौन सा जिला आना है। आप सभी को पता है कि कौन सा जिला आएगा। देखिए कौन कौन सा हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, करौली हो गया, धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया, डिंग हो गया। और डिंग के बाद क्या हो गया, गंगापुर सिटी हो गया। तो सिंपल इस बात है, यहाँ गंगापुर सिटी के बाद एक जिला बना है जिसका नाम है खेरथल। खेरथल कौन सा नाम है दोस्तों, खेरथल। और खेरथल किसका भाग है, कौन से संभाग में आएगा, ये आएगा दोस्तों आपके भरतपुर संभाग में। तो मैं लिख देता हूँ भरतपुर। खेरथल किससे अलग हुआ है, अलवर से। लेकिन अलवर कहाँ चला गया, जयपुर संभाग में। ध्यान देना, भरतपुर, भरतपुर के बाद आता है धौलपुर। धौलपुर, धौलपुर की बात करूँ तो सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद बात करूँ तो मैं कौन सा आ जाएगा, करौली। करौली के बाद बात करूँ तो मैं दोस्तों कौन सा आ जाएगा, गंगापुर सिटी। कौन सा सिटी, गंगापुर सिटी। और गंगापुर सिटी के बाद बात करूँ तो मैं क्या आएगा, खेरथल। कौन सा आ जाएगा, खेरथल। अब देखो खेरथल आ गया तो बताओ कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब एक कौन सा रह गया भाई, अरे कौन रह गया, डिंग तो रह गया। कौन सा रह गया, डिंग। और डिंग को मिलाकर कितने हो जाते हैं, 7 जिले। और जैसे ही अपन का ये कंप्लीट हो गया कौन सा, भरतपुर संभाग, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं कि देखो ध्यान देना, 6 तो आते हैं, 7 कहाँ से आएंगे। अरे खेरथल इसमें नहीं है, सॉरी खेरथल इसमें नहीं है। यहाँ पर तो क्या है, मात्र डिंग हैं, क्योंकि इसमें कितने आते हैं, भरतपुर में 7 नहीं आते। अरे कितने आते हैं, 6 आते हैं। कितने आते हैं, 6। अजमेर और जयपुर में आते हैं 7। थोड़ा सा ध्यान रखना, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी और कौन हो गया, डिंग हो गया। यानी 4 2 कितने हो गए, 6 हो गए। अब बात करता हूं मैं किसकी, जयपुर संभाग की। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, जयपुर संभाग की। तो थोड़ा सा समझना मैप में, यहां पर पड़ता है आपका जयपुर। जयपुर, जयपुर के जस्ट ऊपर एक और बना दिया, जयपुर ग्रामीण।
जयपुर ग्रामीण से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो कोटपुतली, कौन सा बन गया जिला? कोटपुतली। और कोटपुतली के बाद इसमें आता है अलवर, और अलवर से एक जिला बड़ा जिसका नाम है खेरथल। कौन सा बना? खेरथल। खेरथल की बात करूँ मैं तो दौसा भी इसी में आता है। क्या आता है? दौसा। और दौसा के बाद बात करूँ तो मैं दोस्तों दूदू भी इसी में आता है। तो कितने जिले हो गए आप लोगों के सामने? 7। और कौन सा संभाग है? 8वें नंबर का संभाग है, इसका नाम क्या है? जयपुर संभाग। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में कितने जिले? 7 जिले। कौन कौन सा? देखो ये चारों पार्ट हैं, ये चारों पार्ट किसके हैं? ये चारों पार्ट हैं दोस्तों जयपुर के। अलवर से क्या लागू हुआ? खेरथल और दौसा वही का वही हैं। तो बताइए कितने जिले? 1 2 3 4 5 6 7। कितने जिले? 7 जिले। कौन कौन से? एक नंबर पे लिख देता हूं जयपुर। जयपुर के बाद आता है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। और जयपुर ग्रामीण के बाद में आता है दूदू। दूदू। दूदू के बाद आएगा आपका कोटपुतली। कोटपुतली। दूदू के बाद कौन सा आया? कोटपुतली। और कोटपुतली के बाद बात करूं दोस्तों मैं तो खेरथल। खेरथल। खेरथल के बाद बात करूं तो मैं आता है दोस्तों अलवर। कौन सा आता है? अलवर। ये 7 जिले, ये 7 जिले किस में आते हैं? जयपुर संभाग में। इसके बाद बात करता हूँ 9वें संभाग की, जिसका नाम है अजमेर मध्यवर्ती जिला। अजमेर संभाग। कौन सा संभाग? मध्यवर्ती संभाग। इसमें भी जिलों की संख्या कितनी दोस्तों? 7। इसमें भी जिलों की संख्या कितनी? 7। तो थोड़ा सा मैप में देखिए कि 7 जिले कहाँ कहाँ। यह आ गया आपका अजमेर। अजमेर के नीचे 2 जिले और बनाए गए, एक तो है ब्यावर नीचे वाले भाग में, दक्षिणी भाग में। ब्यावर के बाद एक बनाया गया केकड़ी। केकड़ी। ब्यावर के बाद बनाया गया केकड़ी। यहाँ से भीलवाड़ा से एक नया जिला बनाया था जिसका नाम था दोस्तों शाहपुरा। भीलवाड़ा से नया जिला बनाया जिसका नाम क्या है? शाहपुरा। और शाहपुरा के बाद बात करता हूँ मैं किसकी? नागौर की। किसकी बात करता हूँ? नागौर की। और नागौर के उत्तर में एक जिला बनाया गया जिसका नाम क्या है? डिडवाना। एक जिला क्या है? डिडवाना। और दूसरा कुचामन, जो प्रस्तावित हैं। अभी बच्चे नहीं मान रहे कि कुचामन बना या नहीं बना, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुचामन बन गया। क्या बन गया? कुचामन बन गया। देखो इसमें एक जिला और आएगा जिसका नाम है टोक। जयपुर में एक जिला और आएगा, सॉरी जयपुर में नहीं आएगा टोक, टोक तो अजमेर में जाएगा। देखिए एक जिला है यहाँ पर टोक, एक जिला है टोक। तो देखिए अजमेर में कितने जिले? अजमेर, टोक, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, नागौर, डिडवाना। 2 3 4 5 6 7। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है, और सोचने वाली बात क्या है? ध्यान देना, ये तो 50 जिलों के अकॉर्डिंग संभाग हैं। अरे कितने जिलों के अकॉर्डिंग? 50 जिलों के अकॉर्डिंग। मैंने कहा था कि 3 जिले और सामने आ रहे हैं जिसका नाम क्या था? कुचामन। कुचामन के अलावा ध्यान देना मालपुरा। मालपुरा के अलावा ध्यान देना दोस्तों जो है आपका सुजानगढ़। सुजानगढ़ ध्यान देना। सुजानगढ़ तो कहाँ पर है? चूरू, यानी चूरू कहाँ पड़ता है? सीकर संभाग में। कुचामन कहाँ पर है? कुचामन है नागौर। और नागौर कहाँ पड़ता है? कौन से संभाग में पड़ता है? अजमेर संभाग में। कौन से संभाग में पड़ेगा दोस्तों? अजमेर संभाग में। थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा। देखिए 3 जिले प्रस्तावित तो हुए। एक तो हुआ सुजानगढ़। कौन सा हुआ दोस्तों? सुजानगढ़। एक हुआ कुचामन। कुचामन। एक हुआ मालपुरा। एक हुआ मालपुरा। देखिए सुजानगढ़, सुजानगढ़ कहाँ पड़ता है? चूरू में। और चूरू किस संभाग में चला गया? सीकर में। दूसरी बात कुचामन कहाँ आता है? नागौर में। और नागौर कौन से संभाग में चला गया? अजमेर में। अजमेर में। तीसरी बात मालपुरा कहाँ पड़ता है? टोक में। और टोक भी कहाँ चला गया? अजमेर में। मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा गौर कीजिए दोस्तों। वर्तमान में अजमेर संभाग में मात्र कितने जिले हैं? 7 हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर कुचामन को जिला बना दिया जाता है और देखो मालपुरा को जिला बना दिया जाता है तो दोस्तों बताओ दोनों के दोनों जिले किसमें सम्मिलित हो जाएंगे? अजमेर में। संख्या कितनी है संभाग में जिलों की? 7। 2 बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे कुचामन और मालपुरा, तो +2 बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? अजमेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 9। लेकिन मैं अभी विभाजन किसका बता रहा हूँ? 50 का, लेकिन +3 को साथ में लेके चल रहा हूं। अंतिम संभाग पढ़ेंगे दोस्तों सीकर।
सीकर में कितने आते हैं? 4। लेकिन ध्यान देना, अगर 4 आते हैं लेकिन सुजानगढ़ को जिला बना दिया गया तो सीकर संभाग में भी जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। तो देखो ध्यान देना, किसकी बात कर लेता हूं मैं, कौन सा संभाग की? अजमेर की। तो अजमेर में कौन कौन आया? एक तो स्वयं अजमेर हो जाएगा, एक अजमेर से अलग हुआ ब्यावर। कौन हुआ? ब्यावर। ब्यावर से अलग हुआ, ब्यावर से अजमेर से अलग हुआ केकड़ी। केकड़ी के बाद बात करता हूँ नागौर। नागौर से अलग हुआ डिडवाना। डिडवाना इसको कुचामन भी बोला जाता है। कुचामन, याद रखना, दोनों एक ही क्षेत्र हैं। कुचामन दोनों क्या हैं दोस्तों? एक ही क्षेत्र हैं वर्तमान में, लेकिन कुचामन को अलग जिले के रूप में देखेंगे अपन, ठीक है। कुचामन के बाद में बात करता हूँ शाहपुरा और टोक। कौन आ गया दोस्तों? शाहपुरा। और कौन आ गया? टोक आ गया। लेकिन ध्यान देना, एक 3301 जिला और बन रहा है जिसका नाम क्या है? मालपुरा अगर किस में सम्मिलित कर लिया जाता है? टोक में सम्मिलित कर लिया जाता है। कुचामन किस में सम्मिलित कर लिया जाता है? टोक में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6, एक कहाँ गया? कौन सा नहीं गिना? ब्यावर हो गया, केकड़ी हो गया, शाहपुरा कहाँ गिना? गिन लिया, सॉरी टोक नहीं गिना था। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे गिनने में 7। लेकिन 2 जिले और बन जाते हैं। तो अजमेर में +2 और संभाग जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? बढ़कर 9 हो जाएगी। या फिर से एक बार फिर राजस्थान के मैप के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा। संभाग बढ़ेंगे, जिले बढ़ेंगे तो संभाग बढ़ेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अभी 8 जिलों का और प्रस्ताव सब सामने रखा है। जैसे ही मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत की सरकार पुनः बनती है तो संभावना है कि राजस्थान अभी 8 जिले कन्वर्ट और होंगे, 8 जिलों में विभाजित राजस्थान और होगा। तो बात करता हूं बेटा मैं किसकी बात कर लेता हूं? अंतिम संभाग। जो अंतिम संभाग कहां पर है आपका? यहां पर, जिसका नाम क्या है? सीकर। इसका नाम क्या है दोस्तों? सीकर। यहाँ से बात करता हूँ, यहाँ कौन था? हनुमानगढ़। देखो हनुमानगढ़ से मतलब नहीं है, हनुमानगढ़ से नीचे आता है चूरू के नीचे आता है झुंझुनू। ये तो पुरानी बात हो गई। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, सीकर से एक जिला अलग हुआ है, नया बना है, जिसका नाम है नीम का थाना। और सभी बच्चों जल्दी घर चले जाना। देखो बेटा, कौन सा संभाग? 10वां संभाग, जिसका नाम क्या है? नवीनतम संभाग, इसका नाम है सीकर संभाग। सीकर संभाग में कितने जिले? 4। कौन कौन सा? एक तो खुद क्या होगा? सीकर के बाद दूसरा क्या होगा? झुंझुनू। और झुंझुनू के बाद क्या होगा? चूरू। झुंझुनू के बाद कौन आया? चूरू। और चूरू के बाद नया जिला बना था दोस्तों नीम का थाना। कौन सा जिला बना? नीम का थाना। तो बताइए दोस्तों, आपको राजस्थान के 10 के 10 संभाग याद हुए या नहीं हुए? देखिए ध्यान देना, एक बार रिवाइज कर देता हूं। कोटा संभाग में कितने जिले? 4 जिले। अरे कौन कौन सा? कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी। इसके अलावा एक बात और याद रखे कि एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें ना तो जिले बढ़े ना जिले घटे। दूसरी बात, पूरे स्थायी क्षेत्र के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। फिर आता है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में कौन सा? भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी और कौन बढ़ गया? डिंग बढ़ गया। इसके बाद बात करता हूँ कौन? जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में कितने जिले? 7 जिले। जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, खेरथले और अलवर। कौन सा संभाग? अजमेर संभाग। देखो कौन कौन से अजमेर में आते हैं? 7। लेकिन राजस्थान में 50 जिलों की अपेक्षा 53 जिले हो जाते हैं। तो अजमेर में संभागों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 9 हो जाती है। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी तीनों किसके भाग हैं? अजमेर के। नागौर, डिडवाना, कुचामन किसके भाग हैं? नागौर के। शाहपुरा कहां से अलग हुआ? भीलवाड़ा से। एक कौन सा है? टोक। अगर नया जिला बनता है तो कौन सा बनेगा? मालपुरा। तो जिलों की संख्या बढ़कर कितनी होगी? 9। देखिए उसके बाद अंतिम संभाग जिसका नाम क्या है? सीकर संभाग। और सीकर में कितने जिले? 4 जिले। कौन कौन सा? सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना। इसी के साथ दोस्तों हमारे कितने संभाग कंप्लीट हो जाते हैं? 10 संभाग कंप्लीट हो जाते हैं। तो बताइए दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी? अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।